नमस्ते संस्कृता मित्रों, संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत है। हम लोग मेघदूतम से उत्तर मेघ पढ़ रहे हैं। इसमें से हम लोगों ने 30 श्लोक तक पढ़ रखा है। आज हम लोग 21वें श्लोक से पढ़ेंगे। 20 श्लोक में हम लोगों ने देखा यक्ष मेघ से बताया कि अलकापुर जाना है। अलकापुर में फिर बताया, अलकापुर का वर्णन किया, फिर बताया कि जहाँ मेरा घर है वह कहाँ है, कुबेर के। अलकापुर में यक्ष का घर कहाँ है? कुबेर के घर के उत्तर दिशा में। कुबेर का जहाँ घर है उसी के उत्तर की ओर उसका घर है। और जब घर मिल गया, है ना, और कहा हमारे दरवाजे के दोनों तरफ क्या बना हुआ है? लिखित वपुस्सव क्या है? आकृति शंख और पद्म की आकृति मैंने बनवाया है। यक्ष यक्ष के कहने के अनुसार मेघ यक्ष के घर पहुंच चुका है, लेकिन अब क्या कह रहा है यक्ष की? अब मेघ को क्या करना है इस श्लोक में बता रहा है। अभी क्या करना है? घर में एंटर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, है ना? है आइए हम लोग मंदाक्रांता छंद में 4, 6 और 7 वर्णों पर यति करेंगे। वाचन करते हैं, फिर देखते हैं। गत्वा सद्या कलभतनुतां शीघ्र सम्पात हेतो क्रीडाशैले प्रथम कथिते रमसानौ निषण्ण अर्हस्यन्तर्भवनपतितां कर्तुमल्पाल्पभासं तद्योताली विलसितनिभां वेदुदुन्मेषदृष्टिम् तद्योताली विलसितनिभां वेद्युदुन्मेषदृष्टिम्। यक्ष कह रहा है मेघ से कि आपको क्या करना है, घर में एंट्री कैसे करनी है। तो कहे शीघ्र संपात हेतु। शीघ्र मतलब जल्दी, है ना। कहे शीघ्र संपात बैठने के लिए, आपको जल्दी बैठने के लिए कहे क्या करना है। कहे सद्यः तुरंत ही। सद्यः मतलब तुरंत ही, है ना। कहे कलभ तनुताम गत्वा। कलभ तनुताम शब्दार्थ की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह शब्द। कलभ तनुताम पूछता है तो क्या है? हाथी का बच्चा। हाथी का बच्चा। कलभ तनुताम का अर्थ क्या हो गया? हाथी का बच्चा। कहे उसी हाथी का बच्चा छोटा होता है, कहे उसी हाथी के बच्चे के शरीर के समान ना। जैसे छोटा हाथी का बच्चा होता है छोटा, कहे उसी के जैसे अपने शरीर को बना लेना है। गत्वा मतलब प्राप्त कर लेना है। कहे बना करके क्या करना है। कहे प्रथम कथिते। प्रथम कथिते कहे जैसा पहले हमने कहा है। क्या कहा है? इसके बारे में क्रीडा शैली, जो उसने अपने घर के बाहर जहाँ वापी है
वहां पर जो वह क्रीडा शैल बनवाया है ना, कहे उसी क्रीडा शैल के बारे में कह रहे हैं जो हमने पहले कहा है, हमने जो पहले कह रखा है उसी क्रीडा शैल पे, जिसमें क्या है, सुंदर मणि, इंद्रनील मणि का क्या है, शिखर बनवाया है उसी क्रीडा शैल। क्रीडा शैल की चोटी कैसी है, सुंदर इंद्रनील मणियों से बनी हुई है। कहे उसी क्रीडा शैल पर, कहे रम्य सानव निसन्ना, जो क्रीडा शैल की सबसे रमणीय जो सुंदर इंद्रनील मणि की चोटी शिखर बनवाया है, उसी सानव, उसी चोटी पर निसन्ना बैठ करके क्या करना, उसी पर बैठ जाना। कैसे शरीर बना लेना, कलभ तनुताम, अपने शरीर को हाथी के बच्चे के जैसे छोटा बना लेना कि शीघ्र ही आपको क्या करना, शीघ्र बैठने के लिए तुरंत ही हाथी के बच्चा जैसा बन जाना है। और कहे जो हमने पहले कहा है क्रीडा शैल के बारे में ना, याद है तो कहे नहीं भूलिएगा, हृदय निहित ही लक्षण ही बोला था ना। तो कहे क्रीडा शैल के जो रम्य मतलब रमणीय सुंदर इंद्रनील मणि की जो चोटी बनवाया है, उसी सानव चोटी पर निसन्ना मतलब बैठना, निसन्ना मतलब बैठना, सानव मतलब शिखर चोटी, उसी चोटी पर बैठ करके क्या करना, कह रहे हैं अल्प अल्प भाषम, यहाँ कर्तुम है, महलंत करेंगे अल्प आएगा, अल्प अल्प भाषम, यहाँ दीर्घ हो रहा, अल्पाल्प भाषम, तो कहे अल्प अल्प, अल्प मतलब थोड़ा थोड़ा, मंद मंद, भाषम चमकना। कहे अचानक एकाएक सारी बिजली को खूब, जो गरज कर बिजली कड़काता है गिराता है, वो अच्छा थोड़ी ना लगता, उसे डर लगता है ना। तो कहे कि जब तुम चोटी पर बैठ जाना, पहले जाना छोटे हाथी के बच्चे के जैसे अपने शरीर को छोटा बना लेना, और उसी क्रीडा शैल पर उसकी जो रमणीय सुंदर सानव है चोटी, उस पर बैठ जाना। और कहे अल्प अल्प भाषम मतलब चमकना, अल्प अल्प मतलब थोड़ा थोड़ा, है ना, इकट्ठे गरज कर चमक नहीं देना, कहे थोड़ा थोड़ा चमकना, खूब तेज बिजली नहीं चमकाना, आंखें चौधी आ जाए डर लगे। कहे मंद मंद प्रकाश वाली ना, अल्प अल्प भाषम जो प्रकाश वाली है। और देखिए कहे खद्देव ताली, खद्योत, खद्देव शब्दार्थ की दृष्टि से खद्योत मतलब जुगनू, खद्योत मतलब जुगनू, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है यह भी। जुगनू, आली मतलब पंक्ति, आली मतलब पंक्ति, तो कहे जुगनुओं की जो पंक्ति की, विलसित मतलब चमकना, चमक के, निभाम मतलब समान, निभाम मतलब समान है। कहे जो जुगनू, जुगनुओं की मंद मंद प्रकाश वाली, और कहे जो जुगनुओं की पंक्ति के चमक के समान, जुगनू लिप लिप चमकता है ना, स्लो स्लो, बढ़िया लाइट मारता है। अब देखे होंगे कभी मच्छरदानी वानी में घुसा होगा तो कहे वैसने लाइट मारना, ऐसे नहीं कि इकट्ठे चमका देना तो 5 मिनट 10 मिनट तक आंख ही ना खुले। कहे ना, जुगनू देखने में कितना सुंदर लगता है, जो अपने लाइट से कितना मनोरम लगता है, चमकता है जब। कहे उसी जुगनू के पंक्ति के चमक के समान, अल्प अल्प भाषम थोड़ा थोड़ा चमकना। और कहे क्या, कहे और विद्युत उन्मेष दृष्टिम, विद्युत उन्मेष, उन्मेष मतलब भी प्रकाश होता है, और विद्युत मतलब बिजली होता है। तो कहे बिजली के प्रकाश रूपी जो दृष्टिम है, जो दृष्टि है, उस दृष्टिम द्वितीय दृष्टि को कहे कहाँ, कहे अंतर भवन पतिताम कर तुम अर्हसि, अंतर भवन
भवन के अंदर, यक्ष कह रहा मेरे महल के अंदर, पतिताम तुम गिराना ना कर तुम अर्हसि, तुम उस दृष्टि को घर के भीतर डालना। कैसे? मंद मंद प्रकाश वाली जो दृष्टि है प्रकाश रूपी, उसको अंतर भवन पतिताम घर के अंदर डालना। क्लियर है? उन्मेष मतलब प्रकाश, दृष्टि मतलब अपनी दृष्टि को, यानी कि बिजली को, जो कैसी कैसी है, कहे खद्दोत आली बिलसित निभाम और अल्प अल्प भासम विद्युतोन्मेष दृष्टिम पतिताम अंतर भवन कर तुम अर्हसि। है ना? तुम हमारे घर में जहां पर यक्षिणी है, तो कहे मंद मंद प्रकाश वाली, अल्प अल्प प्रकाश वाली और जुगनुओं की पंक्ति की चमक के समान अपनी जो बिजली की प्रकाश रूपी दृष्टि है, कहे उसको घर के भीतर, अंतः भवन, घर के भीतर, कहे क्या करना? पतिताम कर तुम अर्हसि, डालना। किसको? दृष्टि को डालना। कहाँ बैठकर? क्रीडा शैल पर बैठना। मेरे घर के अंदर नहीं जाना कह रहे हैं, सिर्फ तुम अपनी बिजली को चमकाना घर के अंदर। है ना? अननोन पर्सन है ना मेघ, तो कैसे जाएगा? यक्षिणी से क्या कहे, कैसे मिलेगा? अभी कह रहे हैं अभी नहीं जाइएगा, बाहर ही बैठ जाइएगा। आप जानते हैं गेस्ट कोई भी आता है तो जहां आप चाहते हैं वही ना बैठता है। तो कहे क्रीडा शैले, जो क्रीडा शैल हमने पहले कहा है, प्रथम कथित जो बताया है, कितना सुंदर है। केले का बाड़ बनाया है और उस पे इंद्र नीलमणि का चोटी बनवाया है ना। कहे उसी चोटी पर निसन्ना बैठ करके अल्प अल्प भाषम करना और कहे खद्योताली विलसित निभाम विद्युत उन्मेष दृष्टिम पतिताम अंतर भवन कर तुम रहस्य। क्लियर हो गया? शरीर को कैसे बना लेगा मेघ अपने? कलभ तनुताम, हाथी के बच्चे के जैसा, और कुछ है ही नहीं इसमें। क्लियर हो गया? भाषम मतलब चमकना। खद्योत शब्दार्थ की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। खद्योत मतलब जुगनू, और कलभ तनुताम, यहाँ दो शब्दार्थ की दृष्टि से यह दो पद बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कलभ तनुताम हाथी का बच्चा पूछेगा, और खद्योत मतलब जुगनू। बस इतना ही क्लियर है। चले नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। हाँ, अब देखिए पीछे श्लोक में कहा घर जाइएगा, घर के बाहर बैठ जाइएगा, है ना। और धीरे धीरे अपना परिचय करवाइएगा, बिजली को चमकाइएगा, तब ना अछड़ी देखेगी। अब देखिए कहे, अब कैसे जानोगे कि हमारी जो प्रियतमा है, घर की मालकिन अछड़ी कैसी है, कैसे जानोगे? अब उसके बारे में बता रहा है यक्षमेघ से। अब देखिएगा, यह यक्षिणी का वर्णन है। तन्वी श्यामा शिखरी दसना, पक्वबिम्बाधरोष्ठी, मध्ये क्षामा चकित हरिणी, प्रेक्षणानिं नयनाभि, श्रोणीभारात् अलस गमना, तकनम्रास्तनाभ्यां या तत्र स्यात् इवति विषये, सृष्टिरादेव धातुः, या तत्र स्यात् इवति विषये, सृष्टिरादेव धातु। अब देखिए कह रहे हैं कौन? यक्ष मेघ से,
जो मेरी घर के अंदर यक्षिणी है, जो मेरी प्रियतमा, जिसका संदेश जिसको पहुंचाना है, देना है, कहे वह कैसी है? तन्वी है। और कैसी है? श्यामा है। ऐसी वैसी किसी को ना समझ लेना मेरी वाली। इसीलिए यक्ष कह रहा है, मोटी नहीं, कहे तन्वी, दुबले पतले तन वाली, है ना, दुबली पतली छरहरी, स्मार्ट, है ना, कहे और श्यामा है। श्यामा एक सांवले रंग की होता है, और श्याम का मतलब सांवला भी, और श्याम का मतलब 16 ईयर्स। हाँ, अभी बिल्कुल यंग एज में ही है, बिल्कुल प्रौढ़ावस्था में। तो कहे तन्वी है और श्यामा है। हाँ, 16 साल की है, 17 साल की, और कहे कैसी है? तन्वी है, दुबली पतली शरीर वाली है। क्लियर? और देखिए, कहे शिखरी दसना। शिखरी, शिखरी मतलब नुकीला, तेज ना, नुकीले दांतों वाली, भोथरे दांते वाली नहीं, दांतों वाली। कहे नुकीले पतले दांतों वाली। दसना मतलब दांत, शिखरी मतलब, शिखरी मतलब नुकीला, है ना। तो कहे जिसके दांत नुकीले हैं। और देखिए, कहे शरीर कैसा है? तन्वी है, और कहे 16 साल की है, और सुंदर सा जो श्याम रंग होता है, सांवले उस रंग की है, और कहे नुकीले दांतों वाली है, और कहे पक्व बिंब अधरोष्ठी। कहे पके हुए फल के समान, पके हुए बिंब के समान। बिंब एक फल है, तो कहे पके हुए बिंब फल के समान, पके हुए बिंब फल के समान जिसका अधरोष्ठ है। ओष्ठ कैसा है? बिल्कुल रेड है ना, बिंब फल। कहे पके हुए बिंब फल के समान जिसका होंठ है, वह है मेरी यक्षिणी। समझ गए लाइन? कहे तन्वी है, श्यामा है, और कैसी है? शिखरी दसना है। दसन मतलब दांत, दसना स्त्रीलिंग हो गया। कहे नुकीले दांतों वाली है, और कहे अधरोष्ठ, ओष्ठ कैसे है? कहे पक्व, पका हुआ है, बिंब फल जो रेड बिल्कुल हो जाता है, ऐसे पके हुए बिंब फल के समान होंठ वाली है, अधरोष्ठी। हाँ, स्त्रीलिंग, अधरोष्ठ नहीं, अधरोष्ठी। बिंब फल के समान पके हुए, बिंब फल के समान लाल होंठ वाली है, और कहे मध्य छामा, बीच में जो छाम कैसी है? कहे जिसका बीच वाला भाग, कमर का भाग कैसा है? बिल्कुल पतला हुआ है। कैसा है? मध्य भाग में, अर्थात पतली कमर वाली है। मध्य भाग मतलब बीच का भाग क्या है? कमर ना। तो कहे कैसी है? पतले कमर वाली है ना, पतली कमर वाली है। और कहे चकित हरिणी प्रेक्षणा, जैसे जो हरिणी होती है, हिरनी, कहे और उसके प्रेक्षणा जो देखने दृष्टि होती है, कैसी होती है? कहे चकित, बड़ी बड़ी आंखों वाली, और भयभीत डरी हुई चकित हिरणी के समान जो आंखों वाली है, वह है मेरी यक्षिणी। और कहे भैया निम्न नाभि, निम्न मतलब गहरी, डीप, जिनकी गहरी नाभि है, वह है मेरी यक्षिणी। और देखिए, कहे श्रोणी धारात अलस गमना। कहे श्रोणी मतलब नितंब, हाँ, बैक पार्ट, कमर के नीचे के पीछे के भाग को नितंब कहते हैं। तो कहे नितंब के भार से जो अलस गमना है,
जो चलने में कैसी है, अलसाई, यानी कि धीरे धीरे चल रही है, मस्त वाली चाल में ना। हाँ, एक हड़बड़ चलना होता है, एक बढ़िया वाली चाल, तो कहे वैसी चाल जिसकी है, जो अलस गमना है। क्यों है अलस गमना? कहे श्रोणी भारात, नितंब के भार से जो अलसाई, धीरे धीरे चलने वाली। और देखिए कहे अस्तानाभ्याम स्तोक नम्राह, कहे स्तनों के कारण, स्तनों के भार के कारण, कहे स्तोक मतलब थोड़ा, नम्रा मतलब झुकी हुई है, थोड़ा झुकी हुई है। कौन? मेरी यक्षिणी। यह सब अपनी यक्षिणी का वर्णन कर रहा है मेघ से। यक्ष मेघ से अपनी यक्षिणी के बारे में बता रहा है कि ऐसे ही मेरी यक्षिणी है, किसी दूसरे को नहीं समझ लेना भैया। कहे इतना 3 लाइन में समझ गए। और कहे देखिए क्या कह रहे, कहे युवती विषय, यहाँ स्यात है, फिर है युवत, दुवत जो बना है, यह क्या है? स्यात। तो ता को दा हो गया है, दाया है, और यहाँ ऊ है, इसकी मात्रा यहाँ पे दा, दा प्लस या सॉरी दा प्लस या दा होता है, ऊ की मात्रा इस पे लग गई है। क्लियर है? हाँ, ये नहीं सोचिएगा कि कैसे था, दा प्लस या दया बनता है ना। हाँ, कहे युवतियों के विषय में, किसके? युवतियों की, यानी कि एक युवक होता है, एक युवती। कहे लेकिन युवतियों मतलब स्त्रियों के विषय में। कहे धातु ब्रह्मा की। सृष्टिकार कौन है भैया? सृष्टिकर्ता कौन है? ब्रह्मा जी ना। तो कहे युवत विषय धातु आद्या सृष्टि। आद्या मतलब प्रथम, पहली रचना, पहली सृष्टि कौन है? मेरी यक्षिणी है। कहे क्या कह रहे हैं? युवत विषय धातु आद्या सृष्टि, इव है इसमें, आद्या इव, तभी ना गुण संधि हुआ है ये। कहे आद्या इव या तत्र, या तत्र स्यात, यहाँ पर है स्यात, यहाँ से ले लीजिए इव या तत्र स्यात। कहे जो युवतियों के विषय में ब्रह्मा की जो पहली रचना सी वहां पर है, कहाँ पर? जो उस भवन में है, विद्यमान है। कहे वह मेरी प्रियतमा है, उसको मेरी यक्षिणी समझना। उसको क्या समझना? मेरी प्रियतमा समझना, मेरी यक्षिणी समझना। इसको बता रहे हैं मेघ को, है ना। तुम्हारी भाभी कैसी कैसी है? तन्वी है, श्यामा है, शिखरी दसना है, पक्क बिंबाधरोष्ठी है, मध्य छामा है, चकित हरणी प्रेक्षणा है, और निम्न नाभि है। गहरी नाभि है, और हिरणी के समान नेत्र हैं, और पतली कमर है, और पके हुए बिंब फल के समान, यानी कि लाल होंठ हैं, नुकीले दांतों वाली है। दांत भी सुंदर ही होना चाहिए, तो कह रहे हैं दांत भी सुंदर है। और कहे वह कैसी है? तन्वी है, बिल्कुल दुबली पतली है शरीर से, है ना। और कहे श्यामा है, ऐसी है मेरी यक्षिणी। और कहे नितंब के भार से जो कैसे चल रही है? कहे जो धीरे धीरे चलने वाली है, अलस गमना है। और कहे स्तनों के भार के कारण जो थोड़ा झुकी हुई है। कहे और जो युवतियों में, जैसे कहे जब स्त्री बनाए हैं ब्रह्मा जी, तो सबसे पहले किसको बनाए? कहे मेरी यक्षिणी को, प्रथम पहली रचना। और आप जानते हैं जो पहला काम करिए आप, खूब मन से, खूब बढ़िया तन मन धन फुर्सत सारा लगा के करिए, तो सुंदर होबे करेगा। तो वही कह रहे हैं ना कि जो ब्रह्मा जी हैं एकदम बढ़िया टाइम लेकर फुर्सत से हमारी यक्षिणी को बनाए हैं, यानी कि वह
बेहद खूबसूरत है यक्षिणी ना। धातु मतलब ब्रह्मा, सृष्टि, आद्या कौन, यक्षिणी युवती विषय, युवतियों में सबसे पहली रचना है यक्षिणी। कहे और युव सृष्टि सी या तत्र जो वहां पर है, स्यात् है, वह है मेरी यक्षिणी, उसको मेरी प्रियतमा समझना। चले, हाँ, सृष्टि ही आद्या इव गुण संधि है। यहाँ ताको दा हो गया है, बता दिए हैं। श्रोणी भारात ताको दा हुआ है, इसमें से हलंत करेंगे अलस घमना निकलेगा, अलस। स्तोक मतलब थोड़ा। स्तोक शब्दार्थ की दृष्टि से स्तोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शब्दार्थ की दृष्टि से स्तोक का अर्थ पूछा है बहुत। नम्रा मतलब झुकी हुई है। निम्न नाभि मतलब गहरी नाभि है जिसकी। गहरी नाभि वाली स्त्रियां कहते हैं सुंदर मानी जाती हैं। तो वही बता रहा है यक्ष की हमारी यक्षुड़ी की नाभि कैसी है, गहरी है। लाल होठ भी सुंदरता का प्रतीक है। और नुकीले सुंदर दांत, चमकते हुए दांत भी सुंदरता का प्रतीक है। पतली दुबली पतली ही होना चाहिए। आप देखते हैं सारी जो मॉडलिंग कर रहे हैं भैया, जो सुंदर अपने आप को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो इसी में लगी हुई है, तन्वी श्यामा में ना। और कहे तभी मध्य छामा, पतली कमर वाली है, मोटी नहीं। कहे और उसके नेत्र कैसे हैं, चंचल नेत्रों वाली है, बड़े बड़े नेत्र हैं हिरनी के समान। और कहे त्रोड़ी नितंब का भार जो है उससे वह धीरे धीरे अलस गमना है, चलने वाली है। और स्तनाभ्याम स्तोक नम्रा। और ब्रह्मा की पहली रचना है यक्षिणी। पूछेगा ब्रह्मा की पहली रचना मेघदूतम में किसको बताया गया है, तो यक्षिणी को। चले, हाँ, इससे हिंदी में आप शब्दार्थ भी लिख लीजिएगा जो आपको बताया जा रहा है, और जो आप समझिए, जो कठिन शब्दार्थ जरूर लिखिए नोट्स में, फिर आप क्वेश्चन आंसर लिखिए। व्याकरणात्मक टिप्पणी भी लिखिएगा। आइए हम नेक्स्ट श्लोक पर चलते हैं। हाँ, यहाँ भी अभी यक्षिणी के बारे में ही बता रहा है। यक्षिणी को ही बता रहा है मेघ से, है ना। ताम जानी था परिमित कथां जीवितं मे द्वितीयं दूरीभूते मयि सहचरे चक्रवाकीमिवैकाम् गाढोत्कण्ठां गरशो दिवसे एषु गच्छसु बालां गाढोत्कण्ठां गरशो दिवसे एषु गच्छसु बालां जाता मन्ये शिशिरमथितां पद्मनीं वानरूपाम् जाता मन्ये शिशिरमथितां पद्मनीं वानरूपाम्। हाँ, कहे ताम जानी था, उसको, किसको, जो वह पीछे बताए हैं ऐसी, और जो यहाँ बता रहे हैं उसको। ताम कौन, यक्षिणी ना, यक्षिणी को जानी था, जानना। तुम जानना विधिलिंग ना, मध्यम पुरुष
एक वचन है ना। त्वाम जानी था, तुम जानना। कहे किसको, उसी को जो कैसी है। देखिए कह रहे हैं मेरा क्या है, द्वितीयम जीवितम है। वेरी इंपॉर्टेंट। कहे जो मेरा दूसरा प्राण है, मेरा दूसरा जीवन है। और क्या कह रहे हैं, कहे जो परिमित कथाम ताम है। परिमित थोड़ा, सीमित मात्रा में बोलने वाली, और अपरिमित मतलब असीमित। कहे जो थोड़ा कथाम मतलब बोलने वाली है, मेरे न रहने पर वह उदास रहती है, सैड रहती है, कम बोलती है ना, हंसने बोलने का उसका मन नहीं करता है, कह रहे हैं। तो कहे जो कम बोलती है, ताम उसको मैं द्वितीयम जीवितम जानी था। ताम इसको, उसी परमित कथाम ताम मैं द्वितीयम जीवितम जानी था। उसको मेरा दूसरा, मैं पद से किसका बोध हो रहा है, यक्ष का। और द्वितीयम जीवितम कौन है, यक्षिणी है। मेरा दूसरा प्राण, एक तो जो मेरे पास है वह है ही है, कहे और दूसरा प्राण मेरा कहाँ है, यक्षिणी जो कम बोलती है। और कहे क्यों, कहे मई सहचरे, मई पद से यक्ष का बोध हो रहा, कह रहे मेरे सहचर के दूरी भूते, दूर हो जाने पर। रामगिरी आश्रम में है और ये अलका में है यक्षिणी। कहे मेरे दूर हो जाने पर मुझ साथी के, सहचर के ना, सहचर कौन हो, जो साथ में विचरण करे। तो कहे मुझ साथी के, मुझ जैसे सहचर के दूर हो जाने पर, कहे चक्रवाकीम एकाम, चक्रवाकीम एकाम। कहे एकाम मतलब अकेला, कैसी है, अकेली है। किसके समान, चकवी के समान उपमा दे रहा है। कहे जो चकवी के समान अकेली है, एकाम है। मैं सहचर चकवा और यक्षिणी को चकवी कह रहा है, तो कह रहा मैं तो क्या हूं, दूरी भूते। मैं सहचरे दूरी भूते, मैं उसका जो सहचर है वह कहाँ है, दूर है, मैं दूर हूं ना। और वह बेचारी क्या है, चकवी के समान अकेली है। यह विशेषण भी किसका है, यक्षिणी का। अब देखिए कहे गाढ़ोत कंठाम बालाम, समझाया। कहे जो गाढ़ उत्कंठा से, इस कैसे, कहे जो बहुत प्रबल उत्कंठा वाली, बालाम यक्षिणी, यक्षिणी उस बाला को, उस यक्षिणी को। कहे गच्छत्सु बिताते हुए, क्या बिताते हुए, दिवसेषु एषु, दिवसेषु एषु। कहे इन दिनों को बिताते हुए, किन दिनों को, कहे गुरु सुदिवसेष, जो भारी विरह के दिन है, जो मेरे बिना वह काट रही है अकेले। कहे यह जो गुरुसु भारी विरह के जो दिवसेषु हैं, एषु दिवसेषु इन दिनों को, गच्छत्सु मतलब बिताते रहने पर। कैसी है बालाम, गाढ़ उत्कंठा वाली, प्रबल उत्कंठा क्या है, हमसे मिलने की, हमें देखने की, हमें जानने की, हम कैसे हैं, कहाँ हैं। ऐसे गाढ़ोत्कंठाम बालाम ताम जानी था, है ना। कहे जो प्रबल उत्कंठा है हमसे मिलने की, कब हम आए। तो कहे ऐसे बालाम जो भारी विरह के दिन बिता रही है। कहे वह कैसी हो गई है, कहे शिशिर मथिताम पद्मनीम व अन्य रूपाम जातम मन्ने। कहे शिशिर, शिशिर मतलब ठंडा, और अशिशिर मतलब गर्म, है ना।
तो कहे शिशिर, कहे जो पाले से मथित है, मारी गई पद्मिनी मतलब कमलनी। जैसे कहे पाले से मारी हुई कमलनी मुरझा जाती है, कोई शोभा नहीं रह जाती है, वह अन्य ही प्रकार की हो जाती है। कहे वैसे मेरी अछड़ी वह अन्य रूपाम जाता मन्ने, मैं उसको कमलनी के समान अथवा अन्य रूपों वाली ही मानता हूँ। क्या करता हूँ? अन्य रूपों वाली ही समझता हूँ कि वह जैसे जैसे हमने बताया कि तन्वी श्यामा शिखरी दसना पक्व बिंबाधरोष्ठी मध्य छामा चकित हरड़ी। कहे ये सब तो नहीं होगा, वह इमेजिन कर रहा है यक्ष कि वह क्योंकि अब कैसे हो गई है। पहले बता रहा है जब वह यक्षिणी के साथ था, जैसे ब्याह करके लाया था, सुंदर थी, पतली थी, 16-17 साल की थी, है ना, पतली कमर वाली थी, नुकीले दांत वाली थी। तो कहे वह जो अब है मई सहचर, मेरे दूर हो जाने पर, मई सहचर्य पद से किसका बोध हो रहा है? यक्ष का। यह सब भी आप देखते ही चलिएगा, यक्ष ही बोल रहा है ना, तो अपने बारे में बोल रहा है। कहे दूर हो जाने पर वह अकेली हो गई है। सीधा सा समझिए क्या हो गई है काम? अकेली। किसके समान? चकवी के समान। असहचर अपने को चकवा के समान बता रहा है। कहे और कैसी हो गई है? कहे परिमित कथा कम बोलती है। जब मन अच्छा नहीं लगता है, मन को कुछ मन ठीक नहीं रहता है, तो कुछ भी अच्छा लगता है बोलने का मन नहीं करता, तो वही वो कह रहा है यक्ष कि वह परिमित कथाम हो गई है। और मैं द्वितीयम जीवितम, और मेरा दूसरा प्राण है, ऐसा उसको जानना। ताम जानी था, परिमित कथाम ताम जानी था। कहे और गाढ़ प्लस उत्कंठा गुड़ संधि, है ना। हाँ, यहाँ पर देखिए कौन सी संधि हुई है, यहाँ बुद्धि संधि हुई है। कहे गुरुसु दिवस दिवसेसु एसु, यहाँ भी क्या हुआ है? यड़ संधि हुआ है ना, सप्तमी बहुवचन, एसु में भी सप्तमी बहुवचन, गच्छस्सु, गुरुस, ये सब किसका? इसी गुरुस दिवसेसु का विशेषण है, गुरुस और येसु। इन भारी विरह के दिनों को वह गच्छस्सु बिता रही है। बालाम यक्षिणी, बालाम कौन है? यक्षिणी। बालाम से यक्षिणी पद का बोध हो रहा, नहीं भूलिएगा। गाढ़ोत कंठाम बालाम, बालाम का विशेषण क्या है? प्रबल उत्कंठा वाली है, मिलने के लिए आतुर है जो, ऐसी बालाम यक्षिणी। कहे जो पाले से शिशिर, शिशिर मतलब ठंडा, शीतल ना। तो कहे जो पाले से मारी हुई किसके तरह समान? कमलनी की तरह या अन्य रूपों वाली हो गई है, ऐसा जाता मन ने, ऐसा मैं समझता हूँ। कब वह नहीं रह गई है, वैसी चमक, वैसी खनक है, वैसी मेरी अछड़ी नहीं रह गई है। आगे चले, समझ में आ गया। पद्मिनी मतलब कमलिनी, शिशिर मथिता, जो मथ दी गई हो, जिसपे पाला गिरा दिया गया हो, ऐसे जो पद्मिनी है वैसे हो गई है। कौन? कमलिनी, ओ सॉरी, ऐसी कौन हो गई है? कमलिनी के समान यक्षिणी हो गई है ना। बिल्कुल सूख के कांटा हो गई है, किसके याद में? यक्ष के। यक्ष के विरह में वह बिल्कुल सूख के कांटा हो गई है ना। परिमित कथाम मतलब कम बोलने वाली, है ना। परिमित कथाम विशेषण है किसका? यक्षिणी का। यह भी पूछता है, कम बोलने वाली। पद से यक्ष का बोध हो रहा है। द्वितीयम जीवितम यक्षिणी है। चक्रवाकीम एकाम कौन है? यक्षिणी। बालाम यक्षिणी, गाढ़ोत्कंठाम भी यक्षिणी, शिशिर मथिताम यक्षिणी। पूछेगा यक्षिणी की तुलना किससे की गई है? शिशिर मथिताम पद्मिनी से, पाले से मारी हुई कमलिनी, वैसे यक्षिणी। क्लियर है? आगे चले।
आगे देखते हैं नेक्स्ट 24। नूनं तस्या प्रबलरुदितो नेत्रं प्रियाया निःश्वासानां हसिशिरतया भिन्नवर्णाधरोष्ठम् हस्तन्यस्तं मुखमसकल व्यक्तिलम्बालकत्वात् इन्दोर्दैन्यं तदनुसरणा क्लिष्टकान्तेर्विभर्ति। देखते हैं हम लोग इस श्लोक में भी यक्षिणी के ही बारे में है। यक्षिणी के ही बारे में यक्ष बता रहा है अभी, है ना। हाँ, तो कह रहा है प्रबल रुदितः उच्छून नेत्रम तस्याः प्रियायाः, है ना। कहे उस तस्याः यक्षण्या, हाँ, यक्षिणी को कह रहा है। कहे उस यक्षिणी के प्रबल अत्यधिक रुदितः रोने से उच्छून सूज गए हैं, फूल गए हैं क्या, नेत्र। कह रहा है जो मेरी प्रिया है यक्षिणी, वह इतना रोई है कि उसके रोने से जो उसके नेत्र हैं वह क्या हो गए हैं, नेत्र सूज गए हैं। क्लियर है, नेत्र सूज गए हैं, सूजी हुई आंखों वाली है ना। और देखिए कहे निःश्वासा नाम, हलंत करेंगे अशिशिरतया। तो हमने कहा शिशिर मतलब क्या, ठंडा, है ना, शीतल। लेकिन कहे आशिशिर, अब आप बताइए आशिशिर, गर्म। तो कहे श्वासों के, क्या, कहे जो श्वास है वह कैसी सांस ले रही है, कहे गर्म होने के कारण, अशिशिरतया तृतीया, गर्म होने के कारण उसके जो अधरोष्ठ हैं ओठ, कहे वह भिन्न वर्णा, कैसे हो गए हैं, भिन्न वर्ण के हो गए हैं, यानी कि काला हो गया है होठ। गरम गरम सांस ले रही है, विरह में है, वियोग में है, यक्षिणी लेटी हुई है। कहे और वह इतना रोई है कि उसके नेत्र सूज गए हैं, फूल गए हैं। और कहे जो उसकी सांसें हैं, सांसें कैसी हैं, गर्म होने के कारण होठ को पास करके ही न जा रही है हवा, सांस। कहे उससे होठ को जो वह टच कर रही है, तो होठ कैसे हो गए हैं, गर्म गर्म सांसों से। कहे होठ काले हो गए हैं, भिन्न वर्ण के हो गए हैं, लाल नहीं, कहे जो है पक्क बिंबाध रोष्ठी नहीं रह गई है। यही ना कह रहा है यक्ष कि वह अन्य रूपाम जाताम मन्ने, मैं उसको अन्य रूप में ही हो गई, अन्य रूप वाली ही मानता हूँ। जैसा मैं कह रहा हूँ, जैसे मैंने देखा था वैसी नहीं होगी वह, है ना। क्यों, कहे वह अत्यधिक रोई है तो आंख सूज गई है, जो है चकित हरड़ी के जैसे जो नेत्र हैं वह भी नहीं है। कहे और जो है गर्म सांस के चलने से उसके होंठ जो है भिन्न वर्ण काले हो गए हैं। और देखिए कहे हस्त न्यस्तम, हस्त न्यस्तम हाथ पर रखी हुई है, हाथ पर रखी हुई है क्या, अपने मुख को, है, अपने मुख को वह हाथ पे ऐसे रखी हुई है हथेली पर। कहे और
हलंत करिए, मुखम असकल व्यक्ति, असकल, सकल मतलब संपूर्ण, न सकल है थी असकल, है ना। कहे जिसका पूरा मुख नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है सकल व्यक्ति, कहे लंब अलक त्वात, लंब अलकत त्वात, कहे लटकते हुए, क्या अलकत त्वात, जो उसके बाल हैं कंघी संघी शैम्पू वैम्पू नहीं कर रही है विरह में वियोग में, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी मंडन नहीं करती है, कोई भी श्रृंगार नहीं करती है। तो कहे जब से गया है अच्छो अपना कंघी बाल वाल भी नहीं बनाई है, तो कहे इसीलिए जो सारे लटे हैं बाल के वह क्या पूरे आधे चेहरे पर उसको वह लटके हुए हैं, और उससे असकल व्यक्ति वह लग रही, उसका मुख जो है वह आधा ढका हुआ है, तो आधे ना कह रहे हैं जो आधा दिखाई देने वाला उसका मुख है, तस्याह प्रियायाह, उस प्रिया का मुख ना, कहे तत् अनुसरण, तुम्हारे घिर जाने से, यानी कि मेघ ढक जाने के कारण, मेघ से ढक जाने के कारण, कहे जो इंदोह दैन्यम है, चंद्रमा की जो दीनता है, कहे उसकी क्लिष्ट कांते ही विभरती, कहे चंद्रमा से, सॉरी तत्, तत्पद से मेघ का, मेघ का अनुसरण मतलब कौन कर रहा है, जैसे चंद्रमा, यानी कि मेघ पूरा ढक लिया है किसको, चंद्रमा को, तो चंद्रमा की कांति कैसी हो जाती है, क्लिष्ट कांते विभरती मतलब धारण करना, कहे क्लिष्ट कांते मतलब क्षीण कांति वाला, कमजोर कांति वाले उस चंद्रमा की, इंदोह चंद्रमा की, दैन्य, दैन्य मतलब दीनता को, फीकेपन को, कहे उस दीनता को धारण कर रहा होगा, विभर्ती मतलब धारण कर रहा होगा, क्या उसका फेस, उसका मुख, कहे अब वह मुरझा गई है, चंद्रमा की तरह फीकी पड़ गई है, जैसे बादल जब आकाश में आ जाता है चंद्रमा को ढक लेता है तो उसकी चांदनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, कहे वैसे ही उसका जो यह बाल है आधे चेहरे को उसको उसके ढक लिया है, मुखम असकल व्यक्ति, और वह अपना मुख कहाँ रखी है, हाथ पर रखी है ना, हथेली पर रखी है, तो समझ में आया। कहे मुखम हस्तन्यस्तम मुखम, मुख को हाथ पर रखी हुई है, और मुख कैसा है, कहे असकल व्यक्ति है, क्यों, कहे लंब अलकत्वात, लटकते हुए बालों से उसका आधा मुख ही दिखाई दे रहा है, कहे कहे जैसे मेघ से तत् अनुसरण, मेघ से ढक जाने के कारण, कहे क्या क्लिष्ट कांति, कमजोर क्षीण कांति वाले चंद्रमा की दीनता को धारण कर रहा है, जैसे चंद्रमा की दीनता को धारण कर रहा है, क्या उसका मुख, उसकी मुख की जो उपमा है वह इंदोह दैन्यम से की गई है, इससे की कर रहा है यच, चंद्रमा की दीनता से, चंद्रमा के क्षीण प्रकाश से कर रहा है, जैसे मेघ के ढक जाने से उसकी चांदनी कमजोर हो जाती है, क्षीण हो जाती है, फीकी पड़ जाती है, वैसे ही बालों के लटकने से, आधे मुख पूरा ढक जाने से उसका आधा मुख दिखाई दे रहा है, पूरा नहीं, वैसे ही वह चंद्रमा की दीनता को धारण कर रहा है, क्या तस्याह प्रियायाह मुखम, उस हमारी प्रिया का मुख चंद्रमा की दीनता को धारण कर रहा है, क्लियर है। हाँ, कहे निश्चित ही प्रबल रुदितः नूनम, निश्चित ही अत्यधिक रोने से सूज गए नेत्रों वाली, और कहे सांसों से, गर्म सांसों से काले होठों वाली, है ना, और कहे लटकते हुए बालों से आधे मुख को, जिसका मुख आधा दिख रहा है, ऐसे आधे मुख को दिखने वाली जो यक्षिणी है, कहे वह तुम्हारे जैसे मेघ के ढक जाने के कारण, क्लिष्ट कांते ही इंदोह दैन्यम, जो है क्षीण कांति वाले चंद्रमा की दीनता को धारण कर रहा है,
क्लियर है? हस्त मतलब हाथ, न्यस्तम मतलब रखना, न्यस्तम मतलब रखना। उच्छून सूझ गए हैं, तस्याह प्रियाया यक्षिणी के लिए है। इस यह सब कुछ यक्षिणी के लिए ही है। प्रबल मतलब अत्यधिक। इंदो षष्ठी विभक्ति चंद्रमा की, दैन्यम दीनता को। शिशिर ठंडा, अशिशिर गरम, है ना? हमारे सभी मित्र बढ़िया से अच्छे से पढ़ेंगे और वीडियोस को शेयर भी करेंगे अपने मित्रों को। और नोट्स जरूर बनाइए क्योंकि आपका एग्जाम पीजीटी का पास में ही लगा हुआ है। रिवाइज करिए, सारे ग्रंथों को रिवाइज करिए अच्छे से, वाचन खूब करिए, जिससे वाचन करने से सारे आंसर आपको मिल जाएंगे, उसी से निकल जाते हैं। रटने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं आप शब्दार्थ देखिए, सभी शब्दों का, एक एक शब्दों का अर्थ समझिए, विशेष से और विशेषण समझिए, कौन विशेष से है, उसका विशेषण क्या है और किसका विशेषण है, यक्ष का है, मेघ का है, संबोधन, सब कुछ आप अपने नोट्स में जरूर लिखा करें। से आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। अभी लिखते ही रहिएगा तो वह याद हो जाएगा, भले ही आपको लगे कि नहीं हुआ है, पर वह दिमाग में रहेगा। वाचन खूब करिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम यहीं पर क्लास को लीव कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृत।